आप सभी को राधे राधे राम राम। आज मैं उपस्थित हूँ आपके सामने गीता जी का पहले अध्याय का 17वां श्लोक लेकर। 17वां श्लोक कहता है, काश्यश्च परमेश्वासः शिखंडी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः। कहते हैं काश्यश्च परमेश्वासः, काया रूपी काशी, काया रूपी काशी, अपनी काया को, अपने शरीर को एक धर्म स्थान की तरह ट्रीट करना, अपने काया में इस प्रकार स्थित हो जाना कि बाह्य आडंबर से किसी प्रकार के मतलब ही न रह जाए, बाह्य दुनिया से किसी प्रकार की संसार से किसी प्रकार का कोई मतलब न रह जाए, और हम अपने अंदर ही परमात्म तत्व का आभास करने लग जाए। उसे कहते हैं कि अपने ही शरीर को काशी बना लेना और उसी में स्थित हो जाना और एकदम प्रसन्न रहना। ठीक है, इसे कहते हैं काया रूपी काशी। उसके बाद परमेश्वास परम ईश में वास का अधिकारी हो जाता है। ठीक, परमेश्वर में वास का अधिकार मिल जाता है उसे, ऐसे मनुष्य को जो काया रूपी काशी में रहता है। उसके बाद अब कहते हैं शिखंडी च महारथ। एक्चुअली ये इस श्लोक में तरह तरह के महारथियों का उल्लेख आ रहा है, शिखंडी का भी उल्लेख है। ठीक है, लेकिन हम इसे फिलोसॉफिकल टर्म्स में अगर बात कर रहे हैं, श्लोक का डिस्कशन कर रहे हैं अड़गड़ानंद जी के हिसाब से, तो हम कह रहे हैं कि उसका एक एब्स्ट्रैक्ट विवरण हो रहा है। ठीक है, तो इसमें कहते हैं कि शिखंडी क्या है। शिखंडी शिखा सूत्र का त्याग है। शिखा सूत्र क्या है? शिखा होती है चुंडी, ठीक है, और सूत्र हो गया जनेऊ यानी यज्ञोपवीत। तो शिखा लोग रखते हैं, शिखा और यज्ञोपवीत इस चीज का प्रतीक होता है कि हम जब गृहस्थ धर्म का पालन कर रहे हैं और धर्माचरण से चल रहे हैं तो शिखा रखी जाती है। और यज्ञोपवीत भी होता है कि हम अपने वैदिक संस्कारों से जुड़े हुए हैं। जब सन्यासी शिखा भी त्याग देता है, पूरा मुंडा हो जाता है और यज्ञोपवीत भी त्याग देता है, तब उसका मतलब ये होता है कि हम सारे वैदिक संस्कारों से ऊपर उठ गए। अब हमारे लिए न किसी धर्म, न किसी मंत्र, न किसी चीज का कोई मतलब नहीं है। अब हम केवल परमात्मा की ओर हैं। अब जो होगा सब उसी के प्रति समर्पण है। ठीक है, तो एकदम समर्पित हो जाना परमात्मा को हर तरीके से, धर्म से भी मतलब इसे कहते हैं कि शास्त्र से भी ऊपर, और संसार द्वारा बनाए हुए नियम तो छोड़ दीजिए, शास्त्र से भी जब ऊपर चले गए तो उसे सन्यासी कह दिया। अब इस प्रकार के त्याग को शिखंडी से कंपेयर किया गया है। ठीक, तो कहते हैं कि इसीलिए शिखंडी ही भ्रम रूपी भीष्म को विनाश कर सकता है। ठीक, तो जब मनुष्य के अंदर इतना वैराग्य आ जाता है कि वो पहले शिखा और यज्ञोपवीत तक पहुंचे, उसके बाद उसका भी त्याग कर दे, तो वो इतना उसके अंदर एक निष्ठा आ जाती है, इतना उसके अंदर दृढ़ संकल्प आ जाता है कि वो फिर माया से लड़ पाने में, यानी भ्रम से लड़ पाने में सक्षम हो जाता है। ठीक, तो ऐसी विशिष्ट योग्यता शिखंडी को महारथी बनाती है। ठीक है ना। उसके बाद आते हैं धृष्टद्युम्न पे। धृष्टद्युम्न क्या? दृढ़ और अचल मन। धृष्टद्युम्न विराट सर्वत्र विराट, ईश्वर का प्रसार देखने की क्षमता इत्यादि। मतलब हर जगह, हर अणु में, हर परमाणु में, बड़ी से बड़ी चीज हो चाहे छोटी से छोटी चीज हो, उसमें हमको हर जगह उसी विराट तत्व को देखना है, उसी परम परमेश्वर को देखना है। ठीक है, तो ये हो गया विराट। इस तरह से इस श्लोक की व्याख्या हो गई। अब हम लोग कल 18वां श्लोक डिस्कस करेंगे, और आज से मैं टीचिंग्स ऑफ क्वीन कुंती वाली प्लेलिस्ट बनाऊंगा। राधे राधे, राम राम।